नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। फिर मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूं जहां मैं आपको दिखाया था कि बारबिंदिया पुल के पास एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें 12 लोग लापता बताए जा रहे थे। कुल 20 लोगों के बारे में बताया गया था कि सवार थे। कुछ लोग तैर के निकले, किसी की जानकारी थी, कुछ लोग बाहर चले गए जिसकी जानकारी नहीं हुई। अभी तक एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय जो भी नाविक थे या तैराक थे, वो तमाम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था बनाई जाए, लाश को निकाली जाए। नाव भी बरामद हुआ और जानकारी है कि कल एक लाश बरामद हुआ था और आज 6 लाश बरामद ये लोग कर चुके हैं। सभी जितने भी लाश निकाले गए हैं, अगर हम स्थानीयों का माने तो सभी नदी के उस पार का है, यानी जामताड़ा साइड का है, और इसीलिए लगातार एनडीआरएफ की टीम वहां काम कर रही है। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि दिखा दें दर्शकों को। यहां से अगर दिख रहा हो तो आप देख ले कि लगातार वहां जो पूरी टीम लगातार गश्ती कर रही है, वहीं से लाश मिला और लोगों को संभावना है कि जब भी नाव पलटी होगी तो उसी के अगल बगल में रहा होगा। इसलिए लगातार प्रयास हो रहा है कि वहां गश्ती किया जाए, वहां ढूंढ लिया जाए। अभी लगातार आपको जानकारी होगा कि जेएमएम के जो विधायक हैं वो भी यहाँ आए थे, इरफान। इसके बाद निरसा का ले लें, अपर्णा सेन गुप्ता यहाँ की विधायक हैं, वो भी आए थे। सभी लोग आए, आश्वासन दिए कि ये पुल जरूर बनेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि रोड यानी पुल कब तक यहाँ बनाया जाता है और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अभी स्थानीय हमारे साथ हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, उस पार से देख कर लौटे हैं। क्या स्थिति रही है, क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जानते हैं कि अपडेट क्या रहा है। जी, हमारा नाम मोहम्मद इमरान अंसारी है, निरसा अंसार मोहल्ला का रहने वाले हैं। और ये घटना के बारे में दर्शकों को बताएं, क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। पहले थोड़ा सा समय दें, ये घटना घटी। देखिए, यहाँ से तो नौका जो जा रही है, यहाँ ब्रिज के कारण ये ऐसा हादसा हुआ है। अगर ये ब्रिज सही होता, ये ऐसा हादसा नहीं होता। कुछ यहाँ का विधायक लोग का कमी से हुआ है। सरकार का क्या है, सरकार तो अपना बिल पास कर रहता है, वो थोड़ी देखने आ रहा है कि कहाँ का पुल टूटा है, कहाँ का क्या हुआ है। ये तो विधायक लोग का अंडर में होता है, फंड उन लोग के अंदर में हाथ में आता है। यदि आपको जानकारी हो तो आप बताएं कि निरसा साइड से कितने लोग थे, जामताड़ा साइड से कितने लोग उस पर सवार थे? निरसा के तो हम लोग 2 थे और कहाँ के थे, जानकारी है? ये करमाटाड़ के थे। हम लोग का निरसा अंसार में दोनों अपना घर है और एक करमाताड़ में भी है, जामताड़ा जिला में। ये दोनों लापता हैं कि मिले? 2 लापता थे, जिसमें से एक अभी मिली है, लाश मिल गया। जी हाँ, और एक बाकी है, वो हम लोग का सामने ही मिला है। अभी जो आप गए थे नदी के उस पार में, आपने क्या देखा? हमने देखा एक बाबा निकले, वो साधु थे, उसका नाम पता नहीं कहाँ का थे। उसके बाद फिर एक लेडीज मिली, उसके साथ में एक बच्चा, वो ऐसे करके पकड़ी हुई थी अपने हाथ से, वो बच्चा छूटा नहीं हाथ से। उसके बाद फिर एक जेंट्स मिला, फिर एक जेंट्स मिला, फिर एक लेडीज मिली, फिर अभी एक अब्दुल नाम का आदमी है, वो मिला। तो स्थानियों का वहाँ क्या राय था? आप तो आए हैं वहाँ से लौट कर। वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, एक साइड में फोर्स भी पूरा दिया हुआ। पब्लिक का कहना है कि पहले जो भी बॉडी निकल रहा है वो पहले हम लोग देखेंगे। फिर वो नौका वाला बोला नहीं, सिर्फ वहाँ पे जाएगा जहाँ पे विधायक लोग बैठे हुए। तो फिर पब्लिक वो हाथ में ईंटा पत्थर उठा ले रहे, नहीं पहले हम लोग को देखने दीजिए, उसके बाद जाएगा उधर। फिर नौका वाला डर से दिखा रहा है उन लोगों, फिर लेके जा रहा है उधर। फिर जिसका बॉडी है वहाँ कागज पत्तर उन लोग का साइन हो रहा है, चेकअप हो रहा है, फिर अपना अपना बॉडी सबको घर में दे दिया जा रहा है। तो माहौल शांतपूर्ण है या तनाव है? माहौल तो देखिए थोड़ा बहुत तो गर्मा गर्मी होगा ही, क्योंकि पब्लिक के अंदर थोड़ा सा खुरूस है, क्योंकि ये लापरवाही का वजह से हुआ है। अगर ये ऐसा ब्रिज नहीं होता तो ऐसा घटना नहीं घटता। तो आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जैसे आपने कहा एक साधु थे जिसके बारे में पहचान नहीं हो पा रहा है, पुलिस पहचान कैसे? तो वो जिसका आदमी वहाँ पे है, वो कुछ हाँ लगातार बने हुए हैं। वो अपना अपना जो पहचान रहे वो फिर लेकर जा रहे हैं, बॉडी अपना अपना लेकर जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है क्या? नहीं, पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जा रहा है। जिसका जो है वो अपना ले जा रहे हैं, कोई दफना रहे हैं कब्रिस्तान में, कोई अपना जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मामला तो दुखद है, निश्चित ही जब आप भी सुनेंगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। अब मंजर याद कीजिए कि जब ये नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई, एक माँ अपने बच्चे को पकड़ी है और दोनों का प्राण छूट गया, दोनों पानी में डूब गया। अभी जब निकाला गया तो सिचुएशन वही था
माँ बच्चे को पकड़ी हुई थी और बाहर निकाला गया। अब समझ लें कि जो बाहर दर्शक होंगे, जो उसे देखे होंगे, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। हकीकत तो यही है, लगातार एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। हालांकि आक्रोश तो है जैसा कि इन्होंने बताया, लेकिन कुछ लोगों की पहचान भी नहीं हो पा रही है। सामान्यतः जिनके भी घर वाले मिसिंग हैं, जो लापता हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि डटे हुए हैं, आस लगाए हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कहीं अगला लाश उनके परिजनों का निकले, ताकि वो भी उसका दाह संस्कार क्रियाक्रम कर सकें। हमारे पास ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, हम इनसे भी एक छोटा सा प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या स्थिति रही है। क्योंकि आप विधायक या मुख्यमंत्री को लें, ये सभी हाई लेवल के होते हैं, स्थानीय लेवल पर यही बात करते हैं, जनसंपर्क में रहते हैं। क्या यहाँ की स्थिति है, इन्हीं से जानते हैं। नहीं, हालात अभी यहाँ का लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस तरह का घटना बहुत ही दुखद घटना है, सभी को मर्माहत करने वाली बात है। और इस पर हम जो वहाँ दो तरफ का विधायक रहे, वो इधर निरसा विधायक पड़ता है, जामताड़ा विधायक पड़ता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक दोनों हैं। दोनों का ऐसा तो था कि दोनों कार्य दिखा रहे हैं। प्रतिक्रिया भी उन लोग आया है, सरकार से मांग किए हैं। और डॉक्टर इरफान अंसारी जो विधायक है जामताड़ा के, उन्होंने सीएम साहब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इस चीज़ को पूरा विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखा है कि यहाँ लोगों को मुआवजा मिला जाए। और सरकार से भी आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल अभी उनको 4-4 लाख रुपया का प्रति बॉडी को दिया जाएगा। और स्कूल का निर्माण होगा, इसका सीडीआर तैयार करने के लिए सरकार द्वारा विभाग को दिया गया है। नेताजी, एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दुर्घटना घटे उससे जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। तो ये तो दुर्घटना घट गई, लोग प्रयास भी कर रहे हैं, अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं और लोगों की सहानुभूति भी बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के, दोनों एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं और फिर एक दूसरे का तारीफ भी करते हैं कि मिलके करेंगे। ये रही राजनीति की बात। अब आप बताएं कि ऐसी और कौन सी समस्या आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, जिसे कि मुख्यमंत्री के पास देना चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जो जरूरी है आपकी नजर में? नहीं, मेरी नज़र में क्या है कि जल्द से जल्द स्कूल का निर्माण हो। लोगों की यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आवाजाही होता है और स्कूल बन जाने से यहाँ के लोग भी काफ़ी फायदा होगा। यहाँ के अधिकतम लोग इधर से जाते हैं। मैं एक बार मैथन गया था, तो वहाँ मैं देखा कि कुछ फिल्म का शूटिंग चल रहा था, यानी नौका विहार कर रहे थे लोग, और उसमें सेफ्टी जैकेट को खोल के रख दिया गया। मैंने ये प्रश्न भी किया, तो स्थानीयों की तो जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन क्या करती है? क्या कड़ा कदम ना उठाया जाए जिससे कि जो सेफ्टी रूल्स हैं उसे अपनाया जाए, ताकि अगर दुर्घटना हो भी तो इतनी बड़ी हानि ना हो? नहीं, निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि लोगों को कम से कम जो नौका वगैरह में, जैसे मैदान वगैरह में सेफ्टी जैकेट वगैरह दिया जाता है, उस तरह से ये लोग को भी गाइडलाइन का फॉलो करना चाहिए। वहाँ भी तो नहीं उतार देते हैं लोग सर, उसमें सख्ती कैसे होगी? लोगों का अपना अपना ये है, कोई नहीं उतार पाता है, कोई पाता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वहाँ मैदान में होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य बात है। यहाँ लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और जो नाविक लोग जो नाव चलाते हैं, उन लोग को कम से कम इस सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लोग जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप आज भी देखे होंगे, आ रहे होंगे, तो हेलमेट के लिए चेकिंग लगाया गया है। यानी कि आप अगर हेलमेट नहीं पहने हैं तो जुर्माना लगेगा, मास्क नहीं पहने तो जुर्माना लगेगा। लेकिन यहाँ ऐसे जगह पर यदि लोग सेफ्टी जैकेट नहीं पहनते तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पहले क्यों नहीं जगती है लोग? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ चले गए, लोग भी आजकल हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, खुद उन्हीं का बचाव होता है। हेलमेट पहनना चाहिए, जो चीज़ है। सेफ्टी जैकेट तो अपने लेके नहीं आ सकते ना लोग? नहीं, तो नाव चलाते कम से कम, मान लीजिए एक नाव में 25 सवार हो, उसको कम से कम 30 जैकेट रखना चाहिए, 5 एक्स्ट्रा रखना चाहिए उनको। ये सब अगर देख करके होता तो लोगों की कुछ
बची जा सकती बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने एक चीज तो बहुत अच्छी कही है कि जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की ही नहीं होती है, जिम्मेवारी हमारी भी होती है, क्योंकि कानून हमारे लिए बनाया जाता है, हमारी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। आज जनता आक्रोशित है, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि लोगों में रोष व्याप्त है, लेकिन यदि समय रहते इस पर बात किया जाता, लोग चर्चा करते, अपनी बात रखते, इसका विरोध करते, तो शायद यह दुर्घटना नहीं घटती। मेरा आपको यह बताने दिखाने का तात्पर्य यह है कि आप भी कहीं जाएं, किसी भी परिस्थिति में जाएं, तो अपने आप को सतर्क करें, दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसका ध्यान रखें। ये एक नाविक हमारे साथ हैं, इनकी जीविका यहीं से चलती है और इनका कहना है कि लाइफ जैकेट हम खरीदें तो खरीदें कहाँ से, क्योंकि उतनी आमदनी हमें नहीं होती जिससे हम बाल बच्चे को खिलाकर कुछ हम बचा सकें, जिससे कि लाइफ जैकेट हम खरीद सकें। इनका मांग है कि सरकार हमें लाइफ जैकेट उपलब्ध करा के दे, जिसका हम उपयोग अपने नाव में कर सकें। चलिए इनसे हम जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या कहना चाहते हैं। तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम है चंचल बारी, उपगिरिया ग्राम। क्या समस्या रही है? अगर आप नहीं लेके चलते हैं लाइफ जैकेट तो लोग तो देखिए कितनी बड़ी कैजुअलिटी। हम लोग मजदूरी में दूसरा जहाँ घर में काम करता है, तो मेरा बाल बच्चा है, मैंने जो दिन 100 টাকার মধ্যে যে মানে দুসটা যদি আমার কোনো মানে সমান মানে কুলাছে নাই, মানে আমার নিজের স্ত্রী মিয়া ছিল যে নিয়ে, আমি কোন পয়সা আমি জ্যাকেট নেবো আমি বলো বাংলা पे। एक प्रश्न कर रहे हैं हम आपको कि कितने लोग को बैठाते हैं आप एक बार जब पार करते हैं? एक नाव में कितने लोग को पार करते हैं? ये नौका पे हाँ? 20 आदमी, एक आदमी से कितना लेते हैं? 20 रुपया ने 30 रुपया लेना है। 30 रुपया हाँ, लेते हैं। कितना लिए एक बार? আমি কি বলবো, কোনো বলতেই পারি না। तो वो जो पैसा बचता है हाँ। उससे तो लाइफ जैकेट खरीदा जा सकता है। या कभी आपने सरकार से मांग ये की कि हमें लाइफ जैकेट दिया जाए, मेरे नाव में नहीं है? সরকার যে যদি দিত তো আমাকে তো খুব ভালো হয়। ठीक है, अच्छा होता, लेकिन आप क्या कभी इसके लिए मांग किए? তা आप लोग मांगते हम की करबे का बोल। अभी क्या कहना चाहते हैं? आप ही बोलिए, हिंदी में बोलिए, क्या कहना बांग्ला में हमें हिंदी बोल। हाँ, बांग्ला में ही बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? সরকার যদি কোনো যদি বেনিফিট যদি দিত তাহলে আমাদের ভালো হতো। ये बांग्ला बोलते हैं, बांग्ला भाषा भाषी हैं, हिंदी शुद्ध नहीं बोल सकते। इनका कहना है कि ये सभी लोग गरीब हैं और इनके पास उतना फंड उपलब्ध नहीं है, यदि सरकार उपलब्ध कराए तो ये जरूर अपने नाव पर वो रखेंगे। ये पुल जो है विगत 2009 में जो अगस्त महीना में जो बारिश हुई थी, पिलर ढहने लगा, 2 पिलर बढ़ गया। तो सबसे बड़ी दुखद बात है कि इस पुल का बनना कोई बड़ी बात नहीं, मात्र 32 करोड़ का उसमें टेंडर था। बाद में जो भी अप्रोक्स आकलन हुआ सारा कुछ हुआ। तो सबसे बड़ी त्रासदी इसका राजनीतिकरण और कुछ नहीं। MPL जैसा यहाँ 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उस समय स्टार्टिंग इनिशियल में, और इसके लिए ये पुल बनना कोई बड़ी बात नहीं। और सबसे बड़ी तो झारखंड सरकार की कमजोरी थी, जो ग्रामीण विकास विभाग को ये पथ निर्माण विभाग को दिया जाना चाहिए। जो बंदर बाट शुरू हुआ वो ग्रामीण विकास विभाग को, जिसके कारण ये पुल ढहा। इंजीनियर के नाम पर यहाँ पर कोई प्रस्तुत नहीं रहते थे, ओवरसीयर आते थे, खैर जो भी या हुआ नहीं हुआ। किंतु सबसे बड़ा दुखद बात है कि वो जो प्रोजेक्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है MPL, उसमें विटामिन M और वोट विस्थापितों को ले, मगर ये जो है ये तो जामताड़ा का भी पड़ जा रहे हैं और यहाँ का भी पड़ जा रहे हैं। तो जो बॉर्डर और ये होता है वहीं पर त्रासदी शुरू हो जाती है। बड़ा अहम कड़ी को छुआ है आपने। सामान्यतः जो जनता है वो इतनी गहराई से अध्ययन नहीं करती है और बता नहीं पाती है। अब रहा कि यहाँ दोनों विधायक आए, सत्ता पक्ष के भी डॉक्टर इरफान अंसारी और विपक्ष की भी आई थी अपर्णा सेनगुप्ता, तो उनके सामने आपने इस तथ्य को नहीं रखा कि आगे भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़े? क्योंकि ये जग जाहिर था, ये जो कांड हुआ था इसके पहले जो पिलर ढहा था उस समय पूरा महाकामा उन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया।
उक्त कंपनी ने ये भी कहा कि मुझे अभी ब्लैकलिस्ट न किया जाए, मैं पुल को पुनः दोबारा अपने पॉकेट से बना के खर्चा करके खड़ा करके दूंगा, तब आप हमको पेमेंट देना। मगर इस पुल का अगर हाई लेवल में जांच किया जाए ना, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ जो आमतौर पर जनता नहीं जानती थी। इसका टेंडर निकलने के पूर्व ही आदमी को टेंडर मिल जाने की वो नक्शा लेके यहाँ घूम रहा था, जबकि टेंडर नहीं निकला था जिसको टेंडर मिलने वाला। तो हाई प्रोफाइल आम जनता, हम लोग छोटे कद के लोग हैं, हम लोगों को वो सब में जाना भी नहीं है। हमें एक पुल की ज़रूरत थी, जो आज 10 ग्रामीण यहाँ पर जल समाधि लिए। तो सबसे बड़ी दुखद बात ये होती है कि जो कल सत्ता पक्ष में थे आज वो विपक्ष में हैं, जो विपक्ष में थे आज वो सत्ता पक्ष में हैं। मौका सभी के हाथ में लगा मगर चौका किसी ने नहीं लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चाहे आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, सत्ता के आस लगाए बैठे हो, अब जनता बेवकूफ नहीं है, बारीकी से अध्ययन करती है। भले ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षक रहे या ना रहे, परंतु सजग तो जनता हुई है। इनके बात से यह स्पष्ट है। जितनी भी योजनाएं हैं अगर हम ले लें तो आधे से अधिक योजनाओं का यही हाल है। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है और परिणाम आप देख रहे हैं। जब टेंडर निकलने से पहले अभियंता नक्शा लेके घूम रहे हो तो समझ लें कि हुआ क्या था। अब ये दुर्घटना के बारे में तो मैंने आपको बताया, इन्होंने बताया 4 लोग उसमें जिंदा बचे थे, जैसा कि स्थानीयों का कहना था। उसमें से एक लोग जो जिंदा बचे हैं वो जो ये आप देख रहे हैं सज्जन खड़े हैं, इनके गांव के थे। अब इनसे जानते हैं, क्योंकि पूरी कहानी ये बता पाएंगे, ये उनसे मिले होंगे, क्या रहा था इन्हीं से सुनिए। घटना के बारे में उन्होंने क्या बताया? घटना के बारे में बताया, जैसे तूफान उठा, नाव टकबगाने लगा, बच्चा सब रोज चिल्लाने लगा। जैसे नाव घूमते गया एक बैठ पलट गया, तो भी पलट गया। तो ये जो बच्चे हैं वो अकेले थे या परिवार के? ना अकेले। फिर क्या रहा, स्थिति क्या रहा? वो डूबते तैरते रहा, पानी पीते रहा। लास्ट में एगो लकड़ी मिला उसको, तो जैसे ठाव दिए देखा कि नाव है, तब उसने थोड़ा आराम किया। उसके बाद रेस्ट किए, थोड़ा चिल्लाया, तो दूसरा नाव लेकर ये तो एक था। और जो इसके साथी थे वो कैसे बचे? वो अकेले थे, बाकी सब डूब गया है। वो बेहोश हो गए, आगे वो बता नहीं पाए। एक कहावत तो है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसका ऊपर वाला रक्षा करता है, नीचे वाला क्या करे। अब देखिए, दुर्घटना तो हुई लेकिन वो बच गए। उनकी ये संजोग कहिए या उनका भाग्य कहिए कि बीच में नाव मिला, वहां आराम किए और जब आवाज दिए तो उसे रेस्क्यू किया गया। अंत में बेहोश हो गए, अभी वो स्वस्थ हैं। दूसरे जगह भी चलेंगे और हम इस घटना पर भी लगातार हम अपना नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही अपडेट आता है हम जरूर आपको देंगे। अभी के लिए दे हमें अनुमति।